नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। आप सभी को पता है अभी करवा चौथ का पर्व आने वाला है, तो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पूजा का मुहूर्त। करवा चौथ व्रत समय सुबह 6:25 से शाम 19:54 यानी अवधि 13 घंटे 29 मिनट्स रहेगा। करवा चौथ पूजा मुहूर्त शाम 5:46 बजे से शाम 7:02 बजे तक पूजा मुहूर्त रहेगा। अवधि रहेगी इसकी 1 घंटा 16 मिनट। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय है शाम 7:54 बजे। करवा चौथ पूजा सामग्री: मिट्टी या तांबे का करवा और ढक्कन, पान, सींग, कलश, अक्षत, चंदन, फल, पीली मिट्टी, फूल, हल्दी, लकड़ी का आसन, देसी घी, कच्चा दूध, दही, शहद, शक्कर का बूरा, रोली, मोली, मिठाई, चलनी या छलनी आदि। करवा चौथ पूजा विधि: ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें, मंदिर और घर की साफ सफाई करें, सभी देवी देवताओं की विधि विधान पूजा करें, करवा चौथ व्रत रखने का संकल्प लें। संध्या के समय शुभ मुहूर्त में करवा चौथ की व्रत कथा का पाठ करें, फिर चंद्रमा की पूजा करें। चंद्र दर्शन करने के बाद अर्घ्य दें। पति को छलनी से देखकर आरती उतारें। फिर पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत पारण किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे करवा चौथ की कथा। 7 भाई थे, उनके एक बहन थी। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उसके साथ ही खाना खाते थे। जब बहन की शादी हो गई तो बहन ने करवा चौथ का व्रत किया। सभी भाई शाम को खाना खाने बैठे तो अपनी बहन को खाने के लिए बुलाया। तब बहन ने कहा कि आज मेरे चौथ माता का व्रत है। तब भाइयों ने सोचा कि चांद पता नहीं कब तक उदय होगा, अपनी बहन तो भूखी है। उन सब ने उपाय सोचा और पहाड़ पर जाकर आग जलाई और उसके आगे छाननी लगाकर चांद बना दिया और बोले कि बहन चांद उग आया है। वह अपनी भाभीियों से बोली कि चांद उग आया, तो भाभियाँ बोली कि ये चांद आपके लिए उगा है। वह बोली थी। नकली चांद के अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला ग्रास तोड़ा तो उसमें बाल आ गया। दूसरा तोड़ा, इतने में उसके ससुराल में बुलावा आ गया कि लड़की को तुरंत ससुराल भेजो। जब माँ ने बेटी को विदा करने के लिए कपड़ों का बक्सा खोला तो उसमें भी सबसे पहले काला कपड़ा ही निकला। तब माँ बहुत डर गई। उसने अपनी बेटी को एक चांदी का सिक्का देते हुए कहा कि तुझे रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूती जाना और जो तुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दे उसे ये सिक्का देना और अपने पल्लू पर गांठ बांध लेना। वो पूरे रास्ते ऐसा ही करती गई, पर किसी ने उसे सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो बाहर उसकी जेठुती खेल रही थी। उसने उसके पैर छुए तो उसने सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया। तो उसने सिक्का जेठुती को दिया और पल्लू पर गांठ बांध ली। जब घर के अंदर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। जब उसके पति को जलाने के लिए ले जा रहे थे तो उसने नहीं जाने दिया। तब सबने कहा कि गांव में लाश नहीं रहने देंगे, तो गांव के बाहर एक झोपड़ी बना दी। वह उसमें रहने लगी और अपने पति की सेवा करने लगी। रोज़ घर से बच्चे उसे खाना दे जाते। कुछ समय बाद माघ की चौथ आई तो उसने व्रत किया। रात को चौथ माता गाजती गरजती आई तो उसने माता के पैर पकड़ लिए। माता पैर छुड़ाने लगी, बोली, 7 भाइयों की बहन घनी भूखी, मेरे पैर छोड़। जब उसने पैर नहीं छोड़े तो चौथ माता बोली कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी बैशाख की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ना। कुछ समय बाद बैशाख की चौथ आई तो उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी बाधवे की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ना। जब बाधवे की चौथ आई तो उसने भी यही कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी कार्तिक चौथ है, वो ही तेरे पति को जीवन दे सकती है, लेकिन वो तेरे से सुहाग का सामान मांगेगी
तो तू वो सब तैयार रखना, लेकिन मैंने तुझे ये सब बताया है ऐसा मत कहना। जब कार्तिक चौथ आई तो उसने अपने पति के लिए व्रत रखा। रात को चौथ माता आई तो उसने पैर पकड़ लिए। तो माता बोली, 7 भाइयों की लाडली बहन घनी भूखी घनी तिसाई पापिनी मेरे पैर छोड़। तब वो बोली कि माता, मेरे से भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो और मेरे पति को जीवन दान दो। जब उसने माता के पैर नहीं छोड़े तो माता बोली कि ठीक है, जो सामान मैं मांगूँ वो मुझे ला कर दे। माता ने जो सामान मांगा उसने लाकर दे दिया। तब चौथ माता बोली कि तुझे ये सब किसने बताया? वो बोली कि माता, मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ, मुझे ये सब बताने यहाँ कौन आएगा। चौथ माता ने मांग में सिंदूर लाया, आँख में से काजल व चितली उंगली से मेहंदी निकालकर उसके पति के छीटा तो उसका पति जीवित हो गया। माता ने उसके पति को जीवित कर दिया और सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया। सुबह बच्चे जब खाना खाकर आए तो अपने चाचा को जीवित पाया। दौड़कर घर गए और सबको बताया कि चाचा जीवित हो गए। सब लोग वहाँ गए तो देखा कि बच्चे सच कह रहे हैं। अपने बेटे को जीवित देखकर सास बहू के पैर पकड़ने लगी। तो बहू बोली, सासू जी, आप ये क्या कर रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया, ये तो चौथ माता ने किया है। हे चौथ माता, जैसे उसको सुहाग दिया वैसे सभी को देना। जय चौथ माता की। आप सभी को करवा चौथ पर्व की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद दोस्तों।